आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो हमारा उत्तर है कि विभिन्न विभिन्न रसायनों के कारण क्या हो रहा है, ओजोन क्या हो रही है, ओजोन परत को O3 भी कहते हैं, वो क्या हो रही है, बहुत तेजी से नुकसान हो रहा है। किस कारण से? क्योंकि उसमें विभिन्न रसायनों के कारण क्या हो रहा है, बहुत तेजी से नुकसान हो रहा है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहती है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण क्या हो रहा है, इसकी वृद्धि के कारण क्या हो रहा है कि जो ओजोन परत हो रही है, ओजोन परत, उसमें क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है। किसकी वृद्धि के कारण? CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसकी वृद्धि हो रही है लगातार, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न हो गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहे हैं कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें या फिर जो UV लाइट या पराबैंगनी किरणें सीधे कहाँ आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इससे कई रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कैंसर, मोतियाबिंद, ये सभी हो रहे हैं। किससे होंगे ये? जो पृथ्वी पर जो UV लाइट है, जो पराबैंगनी किरणें आ रही है, उसके कारण। और सबसे ज़रूरी कौन सा रोग हो जाता है? त्वचा रोग या त्वचा का कैंसर। ये क्यों होता है? क्योंकि जो ओजोन परत से जो छेद हो गए हैं, उसके कारण जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही है, उससे क्या हो रहा है, कैंसर, मोतियाबिंद व त्वचा का कैंसर। तो क्या होगा कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती थी, अवशोषित कर लेती थी, परंतु उसके नुकसान के कारण ये सभी क्या हो रही है, पृथ्वी पर आ रही है। इस नुकसान को कम करने के लिए क्या हुआ था कि सन 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम होता है, उसमें जो सर्वसम्मति यही बनी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहती है, उसका उत्पादन क्या किया जाए, उसका उत्पादन स्तर पर क्या किया जाए, स्तर को सीमित रखा जाए। जिससे क्या हो जाता है, अगर उसके स्तर को सीमित रखा जाए तो जब क्लोरोफ्लोरो की जगह क्या हो जाएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह क्या प्रयोग शुरू कर दिया जाए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सन 1986 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्तर सीमित रखा जाए और अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था उसकी जगह किसका इस्तेमाल किया जाए, हाइड्रोक्लोरोकार्बन का। तो हाइड्रोक्लोरोकार्बन का प्रयोग शुरू कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, ओजोन परत का नुकसान करने वाले जो क्लोरीन थे, क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं है। अब जो दुनिया भर में जो उठाए गए कदम थे वह कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला था जो सुपरसोनिक विमान थे, जिसमें सुपरसोनिक जो उठाए गए कदम इस प्रकार थे कि जो सुपरसोनिक विमान थे, उनका जो का उपयोग था वह क्या कर दिया, कम कर दिया गया, सुपरसोनिक विमान का। और जो नाभिकीय विस्फोट होते थे, नाभिकीय विस्फोट, वो भी क्या कर दिए गए, नियंत्रण रखने के लिए कह दिया गया। और तीसरा है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग है वह क्या करना चाहिए, सीमित। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्या किया गया, जो दूसरी गैसें होती है, दूसरी गैसों का प्रयोग किया गया, किसकी जगह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह। तो यह इनके जो थे ओजोन परत के उठाए गए कदम थे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।